अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडेक्स सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलराइजेशन में आपको पता है पाकिस्तान में काफ़ी काम हुआ है पिछले 6-8 सालों में। गवर्नमेंट भी अब इस बात को रियलाइज़ कर रही है कि पाकिस्तान में जिस तरह सोलर लगा है अनएक्सपेक्टेड था, जिस तरह लोगों ने इंस्टॉल किया अपने घरों में, इंडस्ट्री में। अच्छा, अब जो नए प्लान लेके आ रहे हैं, नए प्रपोजल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अब जो डिमांड है वो पीक आवर्स की आ रही है। तो पीक आवर्स के इस टाइम पे इशू आ रहा है पाकिस्तान में। एनर्जी का इशू नहीं है, प्रोडक्शन का इशू नहीं है, उसकी स्टोरेज का इशू आ रहा है कि एकदम जब सुबह 8 से शाम को 5 बजे तक सारे सोलर पे होते हैं, सारा लोड सोलर पे होता है। तो 6 बजे के बाद जो पीक आवर होता है 6 से 10 का, उसमें एकदम सारा लोड वापस ग्रिड पे आ जाता है। उसमें अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि लोग घरों में बैटरी लगवाएं और इनको वापस सेल भी करें। एक तो वो खुद यूज भी करें और इनको सेल करें। तो गवर्नमेंट इस प्रपोजल कि हम आपसे 18 से 22 रुपए के बीच में रफली, अभी ये फिक्स नहीं हुआ, 18 से 22 रुपए के बीच में रफली हम आपसे ये यूनिट खरीदेंगे जो पीक आवर का होगा। अच्छा, अब वापस अगर कंज्यूमर की तरफ आए तो कंज्यूमर के अपने इतने मसाइल जो थे कि उनके पास लोड शेडिंग थी, उनके पास पावर क्वालिटी ठीक नहीं है, उनके पास उनके बिल जो है वो 40 से 50 रुपए यूनिट लग के आता है। सोलर लगाने के बाद भी कुछ लोगों के बिल आना शुरू हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम। तो उनके क्या अपने प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं? और ऐसे में जो गवर्नमेंट का नया प्रपोजल आया है कि पीक आवर में भी हम आपसे बिजली खरीदेंगे, आप और इन्वेस्टमेंट करें और बैटरी लगाएं और हमें सेल करें, ये कितना फायदेमंद रहेगा? ये उसी तरह की पॉलिसी है जिस तरह की नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी पाकिस्तान में। जैसे कि लोग कंज्यूमर्स को ये बात अवेयरनेस क्रिएट करना कि सोलर पैनल्स लगाने से आपको फ़ायदा होएगा और आप वो सोलर पैनल्स लगाएं अपनी छत पे और हम आपसे इन रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी आप जो हमें फीड इन करेंगे हम आपसे ख़रीद लिया करेंगे। तो जो 2016-15 में जो 2015-2016 की पॉलिसी थी वो नेट मीटरिंग की पॉलिसी थी सोलर पैनल्स के लिए। और आज जो ये पॉलिसी निकाल रहे हैं ये एनर्जी स्टोरेज के लिए निकाल रहे हैं कि लोगों में एनर्जी स्टोरेज की अवेयरनेस क्रिएट होए और लोगों को पता लगे कि बैटरीज लगवाने का क्या फ़ायदा है। तो उसको प्रमोट करने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि आप बैटरी लगवाएं। अच्छा, ये एक बात ये हो गई कि आप बैटरी लगवाएं। दूसरा स्टेप वो ये है कि वो कह रहे हैं कि एज एन इंसेंटिव जिस आदमी को ये बात ना समझ आए कि उसको बैटरी से क्या फ़ायदा होएगा, तो फिर हम उसको ये दिखा देते हैं कि चलो आप उस बैटरी से जो एनर्जी स्टोरेज होगी वो हमें बेच देना। अब ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बैटरी रीबेट पिछले कई महीनों से चल रहा है और बहुत हाई स्पीड में चल रहा है, कई सालों से चल रहा है और बिलियंस ऑफ डॉलर्स, 4 से 5 बिलियन डॉलर, सॉरी 2 से 3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि हमने स्पेंड करना है उस पर। और वो बलून कर गया और वो एस्केलेट कर गया है क्योंकि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है उस प्रोजेक्ट के लिए। और हर वो घर जिसको 2 या 3 बैटरीज की रिक्वायरमेंट थी वो 6 या 7 बैटरीज लगवा रहा है। और वो टोटल जो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो $7 बिलियन पे चली गई है, 7 बिलियन विद अ बी। तो ये इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स रहा है और पीपल इतना होल हार्टेडली उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बैटरीज लगवा रहे हैं। उस प्रोग्राम में जनरली रीबेट दिया जा रहा है कंज्यूमर को, टैक्स रीबेट मिल रहा है, सिग्निफिकेंट परसेंटेज मिल रही है। अच्छा, तो ये जो कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी ला रहे हैं कि हम बैटरीज़ को प्रमोट करें और कंज्यूमर तक पहुंचाएं, नंबर वन अगर आप इसको प्रॉपरली एनालाइज करें, सिर्फ आप नारे और उस तरह की बातें ही ना करें, प्रॉपरली अगर आप इसको एनालाइज करें तो ठीक है। दिस इज़ द वे टू गो फॉरवर्ड कि अगर आपको कंज्यूमर में अवेयरनेस क्रिएट करनी है बैटरीज़ के लिए तो ऑफकोर्स ये एक अच्छा इंसेंटिव है। प्राइस सिग्नलिंग इससे जा रही है ना, कि अगर आप बैटरी लगवाएंगे और अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि उस बैटरी का क्या करना है तो हम आपको बताते हैं, उस बैटरी की एनर्जी आप हमें बेच देंगे और हम 18 रुपये पे ख़रीद लेंगे। ये तो हो गया गवर्नमेंट की साइड से। अब आ जाएँ कंज्यूमर की साइड के ऊपर कि कंज्यूमर को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो कंज्यूमर को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि कंज्यूमर ने नेट मीटरिंग में जब पार्टिसिपेट किया तो उसका एक टाइम क्लॉज़ था कि फॉर 7 ईयर्स हम नेट मीटरिंग का आपको लाइसेंस दे रहे हैं, उसमें हम रेट्स में वेरिएशन नहीं करेंगे। उसके बाद हम रेट्स में भी वेरिएशन कर सकते हैं और आपसे ये भी चाहें कि नहीं ख़रीदना तो हम वो भी कर सकते हैं। तो वो क्लॉजेज़ उसमें मौजूद थे। अब आप देखें आज जिन्होंने नेट मीटरिंग करी है, उनका पूरा सिस्टम जो है सोलर सिस्टम और पूरा एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम और उनका पूरा का पूरा माइंडसेट, उनका पूरा का पूरा लाइफ़स्टाइल, उनका पूरा का पूरा ऑपरेशंस, अगर फैक्ट्रीज़ की बात करें और अगर कमर्शियल एंटिटीज़ की बात करें तो उनका पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि उन्होंने एक्स्ट्रा बिजली दिन में बनानी है और ग्रिड को बेच देनी है और उससे अपने बिल में सिग्निफिकेंट रिडक्शन कर लेनी है। मैक्सिमम केस में ज़ीरो बिल कर लेना है, बहुत सारे केसेस में माइनस में बिल ले जाना है। तो उनका पूरा का पूरा सिस्टम इस प्रेमिस पे डिज़ाइन था। हुआ क्या, नेट मीटरिंग के आपको पता है 7 ईयर से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गए और गवर्नमेंट अब चाह रही है कि हम इसमें रेट्स में डिक्रीमेंट भी करें, चाह नहीं रही, कर चुकी है वो। और जो इनका नया नया लाइसेंस है या जिनका लाइसेंस रिन्यू हो रहा है उनके रेट्स कम हो चुके हैं।
या जो नए कंज्यूमर्स आ रहे हैं नेट मीटरिंग में, उनके रेट्स भी कम होते जा रहे हैं। तो अब वो पूरी की पूरी आपकी जो पॉलिसी थी वो 7-8 साल से ज़्यादा नहीं चली एज़ अ कंज्यूमर, क्योंकि आपने जो पूरा सिस्टम डिज़ाइन किया था वो ग्रिड को बेचने पे डिज़ाइन किया था। हर उस बंदे ने जिसने सिस्टम डिज़ाइन किया था अपनी कंजम्पशन की बेसिस पे, उस पे आज कोई भी फ़र्क नहीं आया। उसने सेल्फ प्रोडक्शन करता है, सेल्फ कंज्यूम करता है और अपनी दिन की जितनी भी बिजली है वो डायरेक्टली यूज़ कर लेता है, बाकी थोड़ी बहुत बैटरी में स्टोर कर लेता है। अभी जो गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है कि आप बैटरी लगवाएं और हमें बेचें, गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर रही है आपको। जैसे नेट मीटरिंग में आपको वो फोर्स नहीं करती थी कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाएं। ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स कोई ऐसा नहीं है कि 2015 में सिर्फ ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स ही आते थे और हाइब्रिड इन्वर्टर्स ही नहीं आते थे, या 2015 में बैटरी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आपको याद है 2003-4 में बैटरी टेक्नोलॉजी होती थी जिस पर यूपीएस चलते थे। उसी बैटरी टेक्नोलॉजी पे आपको पता है ना, पाकिस्तान में शुरू में जो सोलर सिस्टम्स हाइब्रिड लगे हैं वो उन्हीं बैटरीज पे लगे हैं। पहले लेड एसिड जो शॉर्ट बर्स्ट हाई करंट वाली थी, जो गाड़ियों ट्रक्स वाली होती थी, फिर लोग डीप यस। साइकिल फ्लडेड लेड एसिड पे आ गए, बहुत सारे लोग निकल कैडमियम पे आ गए, बहुत सारे लोग वेल्व जो VRLA बैटरीज हैं और AGM बैटरीज हैं उन पे आए। उसके बाद फिर लिथियम आयन आई, अब सोडियम आयन की बात हो रही है और सोडियम आयन की प्रोटोटाइप्स आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि बैटरीज ही नहीं थी और आप बोलें कि ऑलरेडी सिस्टम होता था इसलिए हमने तो मजबूरी में लगवाया। हाइब्रिड उस वक्त भी होता था, जिसको समझ आती थी वो हाइब्रिड लगवाता था, मेजॉरिटी लोग ऑन-ग्रिड लगवाते थे। तो आज भी गवर्नमेंट जो कह रही है कि आप बैटरी लगवाएं, वो तो अपना काम कर रही है कि आपको बता रही है कि आप बैटरी लगवाएं और हमें बेचना चाहें तो आप बेच लीजिएगा। एज अ कंज्यूमर आप 100% लॉस में ही हैं, क्योंकि आप जब बैटरी लगवाएंगे पहली बात तो आपकी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट हो रही होगी। दूसरी बात, आपके एज अ कंज्यूमर आप जितने भी अच्छे एरिया में रहते हो, जितने भी अच्छे सिटी में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हैं ना, तो पाकिस्तान में जितने भी एरिया अच्छे में रहते हो आपके यहाँ लोड शेडिंग हो सकती है। उसमें फॉल्ट्स बिल्कुल भी ऐसे। होते हैं, उसमें नॉन रिकवरी के इश्यूज़ भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। उसमें कोई पावर प्लांट का शटडाउन हो जाए तो आपके यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है। जितनी फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान में प्लांट्स के शटडाउन की है या फॉल्ट्स की है, उतनी मतलब नॉर्मली नहीं होती। ट्रांसफार्मर लेवल पे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे फॉल्ट्स कितने आते रहते हैं आपको पता है। जो आपकी डिस्को है उसकी टीम हर वक्त लगी रहती है, कभी ये ट्रांसफार्मर ठीक हो रहा है, कभी वो लाइन में फॉल्ट आ गया है, कभी वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया है, कभी वहाँ को हाई इम्पीडेंस फॉल्ट आ गया है। तो फॉल्ट्स आते रहते हैं, लो लेवल हाई लेवल आते रहते हैं। तो आपके तो वही मसले सॉल्व नहीं हुए एज अ कंज्यूमर कि ना आपके पास एनर्जी सिक्योरिटी है कि आपको 24/7 365 डेज ऑफ द ईयर विदाउट इंटरप्शन बिजली मिल जाए। इसीलिए तो आपने सबने जेनसेट लिए हुए हैं, यूपीएस लगवाए हुए हैं, बैटरीज लगवाई हुई हैं। तो आप बजाय ऐसे कि अपनी बैटरी को ड्रेन कर लें पूरी की पूरी को रात के वक्त 6 घंटे में, इनको बैटरी बेच के एनर्जी बेच के, उससे बेहतर है आप अपने पास एनर्जी स्टोर रखें। इन केस ऑफ लोड शेडिंग आपको जेनसेट ना पावर अप करना पड़े, आपको जेनसेट रखना ही ना पड़े। पावर अप की बात नहीं है, आपके सिस्टम में जब बैटरीज मौजूद होती हैं तो आपको जेनसेट रखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि जेनसेट की शेल्फ जो आप उसको आइडली नहीं छोड़ सकते 6 महीने विदाउट उसकी कोई मेंटेनेंस किए हुए। ख़राब होने के चांसेस उसके होते हैं, उसमें ऑयल रेजिड्यू नीचे जमा होता रहता है और बड़े मसले उसके होते रहते हैं। फ्यूल टैंक की आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो उसको आपको साइकिलिंग करनी पड़ती है, बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरीज को आपको रिप्लेस चार्ज कर, तो विद अ प्रॉपर बैटरी बैंक आप उसको जब खुद यूज़ करेंगे तो आपको ये ग्रिड की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर आप इस पॉलिसी की बात करेंगे, पॉलिसी गलत है तो ये पॉलिसी गलत नहीं है, यही पॉलिसी होती है, पाकिस्तान में बनी है इसलिए ये हाफ हार्टेड पॉलिसी है। इसमें आपको पता है 25% इन्होंने कॉपी किया बाकियों से, बाकी अच्छे मुल्कों से, और बाकी 75% से टेक अंदर से छोड़ दिया इन्होंने। बैटरीज पे इनको सब्सिडी देनी चाहिए थी, कोई टैक्सेशन में रिलीफ देते, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाते, कोई लोकल असेंबली प्लांट्स में कोई और बेनिफिट दे रहे होते, इस तरह के बेनिफिट्स आप करके लोगों को और इंसेंटिवाइज कर सकते थे। 18 से 20 रुपये, तीसरी बात 18 से 20 रुपये रेट देना, ये भी कोई रेट नहीं है। कंज्यूमर को जो फाइनल यूनिट रेट लग के आ रहा है वो 40-50 रुपीज़ का लग के आ रहा है रेजिडेंशियल कंज्यूमर को विद ऑल टैक्सेस। तो कंज्यूमर जब अपना यूनिट बचा लेता है बैटरी से यूज़ करके तो वो 40-50 रुपये की बचत करता है ना। तो आप कंज्यूमर को 50 रुपये की बचत देंगे तो इट विल बी अ नो ब्रेनर फॉर हिम कि हाँ वो आपको बेच दे। तो अगर आपका मकसद है कि आपको अपने नए प्रोजेक्ट्स नहीं करने ग्रिड पर को, आपको नए पावर प्लांट्स, तब भी जी इक्वलाइज भी हो पाएगा ना। अगर बिल्कुल 48 भी दे दें तो फिर भी इक्वलाइज ही होगा ना। इंसेंटिव तो तब भी ना हुआ ना। आप या तो बैटरी में बाकी रिबेट दे दें या फिर 48 वाला उसको बोले मैं 60 में ले लेता हूँ तुमसे। वो एक, बिल्कुल या रिबेट में इनके पैसे लगे गवर्नमेंट के, या वो 10 रुपए ऊपर दे के यूनिट ले लें तो अगले को समझ आए बिल- अट्रैक्टिव, वो अभी बेचना शुरू कर देंगे लोग। बिल्कुल तो ऐसे। 22 रुपए का तो पीक आवर उसको नहीं दे रहे आप, उसको भी आप 36-38 रुपीज का पीक आवर दे रहे हैं विदाउट टैक्सेस, और बस विद टैक्स 48 पे जा रहा है। तो उसको आप 20-22 रुपए दे के आधे रेट्स में, आई डोंट नो नो व्हाट ब्रेनर द है, सिग्नलिंग नो इज। ब्रेनर है, कोई भी नहीं हाँ। जाएगा। और आप सही कह रहे हैं, शुरू में इनिशियली प्राइस आपको प्रीमियम प्राइस पे करनी पड़ती है।
सोलर नेट हाँ मीटरिंग पॉलिसीज़ भी जो ग्लोबली डिफरेंट मुल्कों की है, शुरू में प्रीमियम प्राइस मिली है। अगर 20 सेंट का आपको या 6 सेंट का अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूनिट आपको मिल रहा था एज़ अ कंज्यूमर, तो ग्रिड आपसे 4 गुना रेट्स पे ख़रीद रही थी। ये ग्लोबल पैटर्न की बात हो रही है, ताकि आप सोलर सिस्टम को अडॉप्ट करें। 2010-2012 की बात हो रही है। वक्त के साथ ऑफ कोर्स उसमें डिग्रेशन रेट इन्वॉल्व होता है, रेट कम करना होता है। बट बैटरी को भी अगर आपको अडॉप्ट करवाना है, तो आप उसके रेट को 4 गुना दें, 80-80 रुपीज़ पर यूनिट क्योंकि दें। हाँ, अगर ये अपनी कॉस्ट निकाल लें कि अगर समझ लें कि कोई 20 मेगावाट की भी बैटरीज लग जाती हैं पाकिस्तान में, तो एक दफ़ा अगर एक साल में 20 मेगावाट की बैटरी लगती है, तो वो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स तो बैटरी की अपनी वारंटीज हैं, तो उसकी तो लाइफ 15 से 20 साल है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो भी इन्होंने पावर प्लांट्स लगाने थे फॉर 20 मेगावाट, वो सारी ही कॉस्ट गवर्नमेंट की बच जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और ये वो सोलर का डक कव नहीं बन रहा है, ये इससे तो लोग टोटली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। इससे वो जो अभी जो बर्स्ट आ रहा है कि दिन में सोलर लगाया हुआ था ऑन ग्रिड सिस्टम और एकदम सारा लोड वापस आ जाता है 6 बजे ग्रिड के ऊपर, वो भी खत्म हो रहा है। चाहे वो घर वाला या रेजिडेंशियल कमर्शियल कस्टमर वापस सेल ना भी करे, तो भी वो अगर उसने 200 किलोवाट का रोज रोज का लोड जो है वो ग्रिड से हटा लिया है, तो वो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स उसने हटा लिया है। वो ये जंप नहीं कर रहा कि वापस ग्रिड में आ रहा है, वापस जा रहा है, जो ऑन ग्रिड सिस्टम कर रहा था कि एक ही दिन में वो पूरा 250 किलोवाट गायब हो जाता है ग्रिड से और शाम में वो वापस आ जाता है। और इस तरह जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सारे जब ये कर रही हैं, तो ग्रिड जो है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। पर बैटरी अगर आप रिबेट ही दे देते सही से, या चलो इसी बहाने ही 10 रुपए ऊपर करके 50-60 रुपए का यूनिट कर देते और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा कर ही लेते यही देख के कि यार हम बेचेंगे, और वो नहीं भी बेचे आपको, तब भी ग्रिड का बहुत बड़ा फायदा था। बिल्कुल ऐसे ही है। 100% जो आप कह रहे हैं कि वो डक कर्व को कि डक कर्व के डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर को वो मिटिगेट करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो वैली फिलिंग में काम आती है, क्योंकि जो ग्राफ्स होते हैं उसमें जो वैलीज होती हैं वो उनको फिल कर देती है। वही जो आपके लोड प्रोफाइल में जो कम ही होती है, वो उसको फिल कर देती है। वो एज अ लोड ही काम कर रही होती है, और आप एनर्जी स्टोरेज सब कर रहे हो। और ये सही कह रहे हैं आप कि सबसे आसान तरीका तो यही था कि आप टैरिफ ही अच्छा कर दें, क्योंकि टैरिफ अच्छा करने में गवर्नमेंट को ये फ़ायदा होता है कि आपको अपफ्रंट कुछ भी नहीं दे रहे, आपको टैक्स भी वेव नहीं कर रहे। जो भी आप टैक्सेशन कलेक्ट कर रहे हैं बैटरी इंपोर्ट्स पे, बैटरी असेंबली से, बाकी चीज़ें, वो भी आपका मेंटेन रहता है। हर कोई जो यूनिट बेचेगा उस यूनिट पे आपको उसको रेट देना है। बेचेगा तो आप देंगे उसे, नहीं बेचेगा आपको तो आप बच जाएंगे। जैसे सोलर में भी एक अच्छा इंसेंटिव था कि हर वो बंदा जो अडॉप्ट करेगा सोलर सिस्टम को और हमें बिजली बेचेगा ग्रिड को, तो हम उसको नेट मीटरिंग का रेट दे देंगे। नेट मीटरिंग पे उसको और वो यूनिट टू यूनिट था ना, यूनिट टू यूनिट कर दैट देंगे। वाज, जो वो चलिए बेचेगा इन्होंने ज्यादा भी नहीं दिया, यूनिट टू एक्स्ट्रा भी नहीं यूनिट ही दिया। इतना अट्रैक्टिव हो गया कि हाँ वो सबने लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और इनको स्टार्टेड सेलिंग। बिल्कुल तो यूनिट टू यूनिट ही रहने देते कि यार चलो हम 36-38 रुपीज का 40 रुपीज का अगर हम पीक आवर का यूनिट दे रहे हैं, तो उतना ही कर देते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। आधे रेट कर देना कि हम आधे में खरीदेंगे क्योंकि हमें आगे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो एज अ स्टार्टिंग तो इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी, आपने बिल्कुल फिर ऐसी। पहले से ही अपने मार्जिन रख लिए, तो फिर क्या किसी तो को फिर फायदा हो नहीं रहा होगा, फिर लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे। है। हाँ वैसे भी जो कॉन्फिडेंस है कंज्यूमर्स का इस तरह की डिस्कोर्स पे, और पावर सेक्टर की जो पॉलिसी मेकिंग है उस पर कोई ख़ास नहीं है। क्योंकि उनकी पॉलिसी पहली तो होनी चाहिए कि वो बिजली आपको कंटिन्यूसली दे दें। वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे पा रहे, पिछले कई सालों से, कई डेकेड से आपको कंटिन्यूस बिजली नहीं मिल पा रही। कंटिन्यूस पिछले कई सालों से ये पॉलिसी बन गई है कि लोड शेडिंग करनी है। आपको पता है ना, लोड शेडिंग पार्ट ऑफ द गेम बन गया है कि इन एरियाज़ में लोड शेडिंग करनी है। वो उस पर कोई भी वजह डाल दें, ये नॉन रिकवरी है, ये है या वो है। नॉन रिकवरी की वजह से आप लोड शेडिंग नहीं करते। लोड मैनेजमेंट इज़ सेपरेट, और जो बिलिंग और जो रिकवरी है वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट, उसका एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। तो ये एक ईजी वे आउट है कि आप लोड शेडिंग कहीं करके और सारा बर्डन उस पर पास ऑन कर दें, और बाकी एरियाज़ की रिकवरी भी। तो अगेन ईजी वे आउट है। और ये भी जो आपने पॉलिसी हाफ हार्टेड सी एक बनाई है, ये भी हाफ हार्टेड सी पॉलिसी है। इसको और बहुत इंप्रूव आप कर सकते हैं, जिससे अगेन आपके वाली बात है, ग्रिड को पावर प्लांट्स ही नहीं लगाने पड़ेंगे। अगले 15 साल के लिए इंसुलेट हो जाएगी ग्रिड। और जो डिस्टेबलाइजेशन करंट ऑन ग्रिड एक्सेसिव कैपेसिटी की वजह से आ रहा है, वो भी सारा मिटिगेट हो जाएगा। तो बहुत प्रॉपरली अगर इस पॉलिसी को डिज़ाइन करें, तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और इससे एक और ग्रिड को बेनिफिट मिलता और है, ये वर्चुअल पावर हम्म, प्लांट्स का हम्म, कॉन्सेप्ट भी है, जो कि ऑफ कोर्स इन्होंने, हम उम्मीद यस, करते हैं इन्होंने देखा होगा, क्योंकि इन्होंने पॉलिसी बनाई है, किसी को मैं देख भी के इसी कॉपी तरफ आ करी रहा है। तो कॉपी जिसको करा है वो सब था। वर्चुअल पावर प्लांट्स पे बात कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। बात नहीं कर रहे, वर्क कर रहे हैं। जो ग्रिड, ऑस्ट्रेलियन ग्रिड की हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि वो वर्चुअल पावर प्लांट्स को सपोर्ट करने के लिए ये बैटरी इंसेंटिव आया है वहाँ पे। और वर्चुअल पावर प्लांट्स में आपकी बैटरीज़ का जो कंट्रोल है वो ग्रिड के पास होता है, कि एट एनी गिवन टाइम अगर ग्रिड डिस्टेबलाइज हो रही हो और आपकी बैटरीज
फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में, वोल्टेज कंट्रोल में सपोर्ट कर सकती हैं ग्रिड को, तो वो ग्रिड के पास एक्सेस होता है कि वो उसको इनिशिएट कर दे। उससे आपकी बैटरी ख़राब नहीं होती, क्योंकि ये काम हर रोज़ नहीं करना होता। बट ये ग्रे आउट्स और ब्लैक आउट्स को कम करने के लिए काम आता है कि जब कभी ऐसा टाइम हो आप कि कोई पावर प्लांट शट डाउन हो जाए, तो पूरे एरिया की बैटरी सपोर्ट करती हैं और ग्रिड को सस्टेन कर लेती हैं अगले 2 घंटे के लिए, ताकि वो जो ग्रिड ऑपरेटर है वो जाके उस पावर प्लांट का मसला सॉल्व कर ले। अब आप देखिए कि आपके पास दो ऑप्शन हो कि एक आप आईपीपी का कॉन्ट्रैक्ट करके बैठे हुए हो कि तुम बिजली बनाओ या ना बनाओ, हम तुम्हें चार्जेस देते ही रहेंगे कि जितने का भी तुमने प्लांट लगा लिया, ये आपके एग्रीमेंट से। और दूसरी तरफ आज अगर इसको रेक्टिफाई ही करना हो तो थोड़ा सा इंसेंटिव देके, चाहे 10 रुपए यूनिट ऊपर दे देते या थोड़ी सी बैटरीज में रीबेट कर देते कि 50,000 रुपए का हम रीबेट दे देंगे पर बैटरी, 20,000 रुपए का रीबेट दे देंगे, और लोग दोबारा से इन्वेस्टमेंट कर लें। क्योंकि उन्होंने मेजोरिटी पाकिस्तान में तो इतना सोलर लगा है कि सबके पास ऑन ग्रिड तो लगा हुआ ही है। ऑन ग्रिड को हाइब्रिड भी वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कर लेते खुद ही कर रहे हैं। और गवर्नमेंट का स्टेक ही आ जाता कि उनको वर्चुअल पावर प्लांट्स मिल जाते। अगर आप सही से इस पॉलिसी को अपनाएंगे होल हार्टेडली, तो ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लोग अपने घरों पे कर लेंगे जिसका टोटल बेनिफिट ग्रिड को ही रहेगा। बिल्कुल। तो घर वालों का तो फायदा ऑटोमेटिकली है कि वो ऑफ द ग्रिड जा रहा है, पर इसके साथ ग्रिड को जितना बड़ा फायदा है, मेरा ख्याल है उनको एहसास भी नहीं है इस बात का क्यों हाइब्रिड सिस्टम से ग्रिड को कितना बड़ा फायदा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे वो दे आर नॉट इवन इमेजिनिंग कि यार ये क्या, बिल्कुल। कि ये चीज क्या है। ये पॉलिसी अगर आप कहें कि अगर अभी 1% बनी है और इसमें 99% अभी लैकिंग है, तो आप सही होगा, क्योंकि इस पॉलिसी से बहुत ज़्यादा ग्रिड के सारे मसले तकरीबन सॉल्व हो जाते हैं बहुत हद तक। विदाउट इन्वेस्टमेंट सारे मसले सॉल्व हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रिड की डाउन पेमेंट कोई नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। और सिर्फ ग्रिड के मसले ही नहीं है, ये बाकी ओवरऑल जो पूरा इकोसिस्टम है जो डिस्टेबलाइज हो गया है ग्रिड की यस लैकिंग की वजह से, कि ग्रिड ने कोई काम यस नहीं किया, एनर्जी वो सिक्योरिटी पे वर्क नहीं करा, नए हाँ, पावर प्लांट्स को बिल्ड नहीं किया। बिल्ड आउट कैपेसिटी जो है वो आपको पता है, जो डैम्स बन रहे हैं वो 10-10 साल हो जाते हैं, डैम बनते ही नहीं हैं। जो डैम में ऑगमेंटेशन करते हैं वो उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है। और मतलब जिस तरह पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उस तरह ग्रिड तो कुछ भी नहीं कर रही। और आईपीपी वाज एन ईजी वे आउट, और वो कर लिया है, और उसका जो रेपरकशन है वो आपके सामने है। कैपेसिटी बेस्ड पाकिस्तानी नहीं है, और बहुत अभी सारे भी मुल्क हैं अभी भी पाकिस्तान जैसे, अब साउथ और अभी अफ्रीका। भी इसको रेक्टिफाई करना, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। वी आर देखिए ना, अगर गवर्नमेंट सही पॉलिसी ही बना ले तो लोगों ने करके दिखा दिया बिल्कुल कि ऐसे उन्होंने अपनी प्रोडक्शन इतनी कर ली कि आपको अपने पावर प्लांट चलाने की तकरीबन जरूरत नहीं। सही गवर्नमेंट का और काम फजूल तो के पावर प्लांट जो बिल्कुल ना भी गवर्नमेंट चले और आपको पेमेंट करनी हो। गवर्नमेंट का काम तो पॉलिसी बना के उसकी प्राइस सिग्नलिंग देना है। तो गवर्नमेंट ने आईपीपी को प्राइस सिग्नलिंग ये दी कि तुम बनाओ या ना बनाओ, हम पैसे तुम्हें दे देंगे। और कंज्यूमर को आप चेक प्राइस करें, यही पॉलिसी गवर्नमेंट अगर कंज्यूमर को मिल जाती कि वो तुम बनाओ ना बनाओ, तुमने 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगा लिया तो तुम्हें 50 किलोवाट के तो पैसे मिलेंगे ही वो भी मिलेंगे। गलत होता, वो सारा मुल्क यही कर लेता और फिर अगेन मुल्क का यही हाल होता। तो कंज्यूमर की पॉलिसी रिवाइज हो गई 7 साल बाद, नेट मीटरिंग के बाद रेट भी नेट मीटरिंग से करके नेट बिलिंग पे ले आए हैं। तो खैर, हाँ गलत पॉलिसी गलत ही रहती है, वो बेशक जिसके बेनिफिशियरी उसका जो भी हो, इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो यस लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल यस नहीं होती ना। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम यस इट। सस्टेनेबल पॉलिसी होनी चाहिए जिससे ओवरऑल कंज्यूमर का भी बेनिफिट हो, सप्लायर का भी बेनिफिट हो, तो वो इकोसिस्टम बहुत देर तक चलता है। और उससे फिर यस आपको और इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। अब जितनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफसेट करेगी अपनी, मतलब खुद नहीं उसे करनी पड़ेगी, तो ना उसके इंटरेस्ट देना है, ना वो इन्वेस्टमेंट लानी है, ना उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे यस टाइम जाया करना है, ना कोई रिस्क है कि वो बने ना बने, जो कि आपको पता है पब्लिक सेक्टर के कामों में होता ही है। तो तो इस तरह तो ये है कि ये बिल्ड आउट भी जल्दी हो जाता है, विद इन 3-4 ईयर्स ही हो जाता है। जितनी सोलर कैपेसिटी कंज्यूमर्स ने ले आए हैं मुल्क के अंदर, अगर गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट आप नहीं ला छोड़ें सकती, तो वो नहीं कर सकती, कोई भी नहीं गवर्नमेंट नहीं ला कर सकती। सकती, उसकी इतनी इंग्रेस होती ही नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट की जो हाँ मशीनरी है, गवर्नमेंट की जो जितनी भी मैन पावर है, वो आवाम से ज़्यादा तो नहीं है ना। 25 करोड़ आवाम है, उसमें से कितने सारे हाउस होल्ड हैं जो मिल के बोल रहे होते हैं मैंने अपनी बिजली लगवानी है, मैंने अपनी बिजली लगवानी है। गवर्नमेंट 2-3 सालों में थोड़ी ये सारा काम कर सकती है, उसको तो बहुत टाइम लगता है सारे काम करने में। और अगर बस यही पॉलिसी ही ठीक कर लेना, तो यस, जिस तरह रेवोल्यूशन पाकिस्तानी सोलर में लेके आया है ना, उसी तरह दुनिया में पाकिस्तानी बैटरीज पे लाके दिखा देंगे सबसे पहले। बिल्कुल ऐसी। और गवर्नमेंट ने इसमें एक इतना काम किया है, पोटेंशियल है पाकिस्तान। गवर्नमेंट ने एक काम किया यस है सारी की सारी सोलर की रेवोल्यूशन लाने में, वो ये है कि रेट बढ़ा के रखे हैं, और बिजली ना दे के रखी है, और टैक्सेस लगा के रखे हैं। ये सबसे बड़ा प्राइस वो सिग्नल भी रहा है। एडवांटेज में रह गया। ये सबसे बड़ा हाँ प्राइस वो भी सिग्नल रहा है कि कंज्यूमर के लिए नो ब्रेनर बन गया है कि वो सोलर लगवा ले, क्योंकि उससे उसको अनइंटरप्टेड पावर भी मिलती है, रिलायबल पावर भी मिलती है, अफोर्डेबल पावर भी मिलती है,
एनर्जी सिक्योरिटी भी मिलती है, एक्सेस टू पावर भी। ऐसे रूरल एरियाज हैं एक्सेस टू पावर ही नहीं था, आपको पता है ना, बहुत सारे रूरल एरियाज में सिंगल फेज की लाइन मिलती है। आप सोलर लगवा लें, आपको 3 फेज का पावर प्लांट मिल गया। 3 फेज के पावर प्लांट पे आप 3 फेज के पंप, सबमर्सिबल, मोटर्स, मशीनरी, मार्बल कटिंग मशीनरी, आप कितना कुछ कर सकते हैं। और अगर आप ग्रिड से एक्सेस मांगे तो आपको पता है कराची के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ही अगर आप ग्रिड से एक्सेस मांगे तो आपको अपने एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से लाइन कनेक्शन के नामों पे ही कितने पैसे मांग लेते हैं। इससे उनका पूरा सोलर सिस्टम लग जाता है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये हर जगह ऐसी है। ग्रिड इंटरकनेक्शन चार्जेस हमेशा एक्सेसिवली हाई होते हैं। तो मेरे ख्याल वीडियो रैप अप करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको भी बैटरी सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड और कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल, किसी भी सिस्टम के लिए बैटरी, सोलर पैनल, सोलर सिस्टम चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रीन टेक सोलर की सर्विसेज ऑल ओवर पाकिस्तान अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर्स गिवन है और कॉन्टैक्ट करें। और नीचे कमेंट्स में अपनी फीडबैक से आगाह करें कि शेयर करें ताकि आपकी क्या राय है इस गवर्नमेंट की बैटरी पॉलिसी के बारे में। थैंक यू।